हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो वी हैव टेम्परेस। बहुत टाइम बाद वर्गो की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। ओके मुझे ऐसे लग रहा है इस वीक में एक चेंज आ रहा है फर्स्टली। और ये जो चेंज है ये आप अपनी पर्सनालिटी में लेकर के आ रहे हो। जैसे कुछ नया करने का ठान रहे हो कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ न्यू करना है। जैसे आपके अंदर एक 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 बदलाव लाने की एनर्जी आ रही है कि मुझे अब बदलना है चीज़ों को। अब बहुत हो गया एक ही जैसी एनर्जी में रहना, मुझे बदलना है चीज़ों को। जैसे फाइनली आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आ रहे हो और इस लिहाजे से एंजल्स आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो यही है कि आपकी तरफ इस वीक में या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो फिर कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, या तो फिर कहीं से आपको पैसों का बेनिफिट हो सकता है बहुत अच्छा। एंड या आप हीलिंग से जुड़ रहे हो अगर बहुत टाइम पहले, या फिर अगर यस मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर 2-3 साल हो गए इस चीज़ को, या तो फिर 5-6 साल हो गए हैं। अगर आपको कहीं से कुछ बुली मिला है, कहीं से कुछ हेट मिला है, या फिर कुछ आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ जिसके बाद आपके दिल में एक नफ़रत सी हो गई थी लोगों को लेकर के, या फिर हर एक इंसान से आपको नफ़रत होने लगी थी, या फिर बेसिकली आपके दिल में एक हेट हो गया था लोगों को लेकर के। तो यहाँ पे अगर वो चीज़ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि वो चीज़ हो तो गई थी उस टाइम पे, वो चीज़ ख़त्म हो गई, आपको ऐसा लग रहा था अब वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, टाइम बदल गया, मैं भी बदल गया हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके दिमाग से नहीं निकली है। वो चीज़ ठीक है ख़त्म तो हो गई, लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग से नहीं निकली है, उसके जो वोंड्स है वो आपके अंदर अभी भी है। तो बेसिकली इस वीक में उन चीज़ों से आपको हील करा जा रहा है वर्ग को। डेफिनेटली आप हील हो रहे हो उन चीज़ों से, एंड आप कहीं ना कहीं जस्ट एक अपना रास्ता बदल रहे हो। जैसे एक रास्ता बदलना कि कोई बात नहीं, नहीं हो पाया कुछ तो अब दूसरे वे से करूँगा अपने काम को, लेकिन हार नहीं माननी। वी हैव द मैजिशियन। वाओ, सेकंड मेजर अरकाना है। देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट की एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे करेंटली आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है मैं जो भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ कब तक वर्क करेगी, या फिर एक टाइम बाद ये चीज़, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। हाँ ओके आई एम सो सॉरी। हाँ सो यस, आपको ऐसा लग रहा है मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कहीं जैसे अभी है वैसे ही इन द फ्यूचर भी ना, जैसे बहुत कंफ्यूज भी हो आप, कहीं ना कहीं डाउट भी है आपके मन में, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ अलग करना चाह रहे हो, लेकिन वो एक होता है ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो आप। तो इस वीक में बेसिकली एक एक वो नहीं कहते, अब आप हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, आप कह रहे हो मुझे ठानना है, अब मुझे मेन डिसीजन पे आना है, सोचना बहुत हो गया, अब बस मेन डिसीजन पे आना। ओके, 4 ऑफ कप्स है हमारे पास। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have King of Pentacle and then we have Queen of Pentacle. एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। तो फर्स्टली जो भी आप करने का सोच रहे हो दोनों चीज़ों को देख के चलिए। ठीक है, अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो दोनों चीज़ों को देख के चलिए। फर्स्टली ये देख के चलिए कि अगर मैं कुछ नया कर रहा हूँ या फिर कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ तो इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें लॉस कितना होगा, अगर ये काम चल पड़ा तो मेरे को कितना बेनिफिट। बेसिकली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। ओके, कैलकुलेट करिए। अब फॉर एग्जांपल आप कोई कुछ नया, जैसे कुछ तो नया करने का सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई न्यू शॉप खोलने की सोच रहे हो, है ना, तो ये देखिए अगर उस शॉप पे 50 लोग आते हैं, मेरे शॉप पे 50 लोग आते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को जो भी आप शॉप पे रखोगे, अपने एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं बता रही हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेज लीजिएगा। तो बेसिकली अगर कोई भी चीज़ वो खरीदते हैं जो भी मेरे शॉप पे होगी, तो अगर कैलकुलेट करा जाए तो मुझे उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, और अगर उतने लोग नहीं आते, कोई नहीं आता, 2-4 लोग आते हैं, तब मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो बेसिकली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। बेनिफिट को भी गिन के चलना है, लॉस को भी गिन के चलना है, दोनों को इक्वली देखोगे ना तो फिर आगे चल कर डिसअपॉइंट नहीं होगा कि मैंने तो सोचा था इतना कुछ होगा, हुआ ही नहीं, है ना। तो दोनों को इक्वली देख के चलिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
यस यहाँ पे जैसे एक आपके अंदर ना एक विश है, जैसे आपके सॉरी, नॉट दैट विश यार, मतलब वो विश नहीं कह रही, आपके अंदर एक इच्छा है। आपके अंदर जैसे एक आपकी एक ख्वाहिश है, ओके, एंड आपको आपकी एक ख्वाहिश है कि मुझे ना अपने लाइफ से बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटाना है, अपनी लाइफ को क्लियर बनाना है, बेसिकली अपने लाइफ में अब प्रॉब्लम्स को हटाना है, बस मुझे सुख देखना है अपने लाइफ में, खुशियाँ देखनी है, बिना स्ट्रेस के लाइफ देखनी है। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि ये चीज़ कैसे होगी। बेसिकली यहाँ पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई दे रहा है और अपने आप चीज़ें होंगी बेसिकली, बस आपको एक सोच के ऊपर आना है। जैसे अब आपको जैसे फाइनली एक डिसीजन लेना है, चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। द मैजिशियन से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आपकी एंजल्स बहुत मदद कर रहे हैं, पता है वर्क को, आपको एंजल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एंजल्स बहुत हेल्प कर रहे हैं कि आप क्लियर कट डिसीजन ले सको। आप हर एक लाइफ में हर एक प्रॉब्लम देख रहे हो तो आप उससे डील करना सीख रहे हो, जैसे हर एक चीज़ में आपको एंजल्स बहुत गाइड कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो आपके अंदर ये जो आइडिया आया है आपको ये नया कुछ स्टार्ट करने का या फिर कुछ नया करने का, ये एवे ही नहीं आया है, ओके, ये कोई रीज़न है इसके पीछे का, ओके, और ये डिवाइन आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं ताकि आप एक्सपीरियंस भी ले सको, अगर ये काम अच्छा हो गया तो आपको बेनिफिट भी हो सके। तो जैसे एक अपॉर्चुनिटी आपको एंजल्स दे रहे हैं, बस आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये चीज़ चूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी, आपके पास टाइम नहीं रहता है वर्क को, आप ऑलरेडी काम में बहुत ऐसे आपका काम ही काम रहता है दिन रात, आपको ऑलरेडी टाइम नहीं मिलता है, अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती आपको, और आप ये नहीं सोच रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप कुछ नया करोगे तो वो कैसे हैंडल करोगे। तो बेसिकली कंफ्यूज एनर्जी है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप खुद को वक्त दोगे, थोड़ा वक्त निकालिए खुद के लिए, एक कोई भी डिसीजन पे आने से पहले थोड़ा वक्त निकालिए, खुद के साथ बैठिए और देखिए कि यस, अगर मुझे ये नया ऑफर मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो करेंटली मैं क्यों उसको चूज़ करना चाह रहा हूँ। क्या सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने काम में, मतलब ये काम में आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा या फिर इसका कोई फ्यूचर मुझे सच में नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो अगर मैं जो काम करूँगा उसमें मेरे को कितना फ्यूचर दिखाई देगा। एक होता है ना कि हर एक चीज़ को देख के चलना चाहिए। वर्ग मे भी आपको ऐसे लगे कि इतना नहीं सोचते, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक चीज़ सोचते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ में अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। बुरा नहीं देख के चलोगे तो फिर लॉस ही देखोगे, फिर वही डिसअपॉइंट ही होगे। तो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होती है अपने लाइफ में, ओके। सो या थोड़ा सा देख दुख के चलने की ज़रूरत है आपको कि क्या होगा क्या नहीं। थोड़ा वक्त करेंटली खुद को दीजिए और देखने की कोशिश करिए कि क्या आप मैनेज कर पाओगे चीज़ों को। अगर यस देन उस काम में लग जाइए, अगर नो देन थोड़ा सा और वक्त लीजिए और थोड़ा सा और सोच विचार करिए, ओके। एंड या किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है वर्क को कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपने ना, या तो फिर आप इन दिनों अपने सपनों को बहुत मार रहे हो। जैसे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप बहुत बचा बचा के कर रहे हो कि नहीं नहीं अभी ये चाहिए भी है तभी भी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज अभी मुझे अपना काम करना है, अभी मुझे ये करना है वो करना है। जैसे ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो जस्ट एक काम करिए वर्गो कि अपना फोकस अपने बेसिकली अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी आप बहुत ज़्यादा इन दिनों या तो फिर कंफ्यूज रह रहे हो या तो फिर डाउट आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इससे क्लियर एनर्जी नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा पहले मेंटल हेल्थ को भी ठीक करिए ताकि आप फ्रेशली कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर सको। कोई भी नई चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई भी न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसको ना ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रह के करोगे कि डाउट है अभी भी उस काम के ऊपर आपको, तो वो फिर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको, है ना। और आप उसके रिजल्ट में सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो बेसिकली सारे डाउट्स को हटा के फिर उस काम को करने की आपको ज़रूरत है, जो भी काम के बारे में आप सोच रहे हो। बाकी ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि वो काम कैसा रहेगा जो भी आप करने का सोच रहे हो, तो या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज एनर्जी वैसी है भी नहीं। थोड़े वक्त बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप उसमें खुश बहुत रहोगे। ऐसा नहीं कह रही बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कह रही कि बहुत कुछ बुरा होगा। इट इज़ जस्ट डैट कि रिजल्ट आपको मिलेगा ना, आप खुश होगे, बिकॉज जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है उतना आपको रिजल्ट मिलेगा और आप खुश होगे उस रिजल्ट के साथ। और मे बी आपकी फैमिली भी आपको यही कह के अप्रिशिएट करेगी कि तुमसे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम कुछ अच्छा करोगे, लेकिन तुमने कर दिया। तो जैसे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बाय द वे मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली सपोर्टिव तो है, लेकिन वो कभी भी आपको फ्रंट से सपोर्ट नहीं करती। इन द सेंस वो कभी भी दिखा के आपको सपोर्ट नहीं करती। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी आपको दिखा के सपोर्ट नहीं करती कि वो आपको सपोर्ट कर रही है ना। मस्ती मजाक तो हर किसी की फैमिली करती है कि तुमसे कुछ उम्मीद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब सपोर्ट की बारी आती है तो वो कर भी देते हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट जितना भी करे कर देती है, तो बेसिकली यहाँ पे
यस थोड़े टाइम बाद ना सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक ही चीज़ के बारे में सोच सोच के आप बेसिकली आपका काम में भी मन नहीं लग रहा है, बिकॉज काम में भी आप उसी चीज़ को सोच रहे हो कि ये काम कैसे होगा या फिर ये चीज़ कैसे होगी, ना आपको समझ नहीं आ पा रहा है। या वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो या फिर कुछ भी नया करने का सोच रहे हो, आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। ऊपर वाले से ज़रूर ये प्रार्थना करिएगा कि ये काम मेरा चल पड़े, बिकॉज वही चीज़ मेन होती है कि अगर आप कोई भी काम को कर रहे हो और उसमें अगर भगवान ने आपका साथ देते तो वो काम चल पड़ता है ना। तो कुछ भी नया कर रहे हो ना, तो वो चीज़ है कि भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी हेल्थ इन दिनों ख़राब चल रही थी या फिर अगर आप हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें भी एक परिवर्तन, एक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ओके। एंड कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 महीने बाद आप या तो फिर कोई पेट जैसे आप अपने घर में लेके आ रहे हो, जैसे कोई एनिमल अपने घर पे लेकर के आ रहे हो और उसको आप बहुत प्यार से रखोगे, कुछ 7-8 महीने बाद की मुझे एनर्जी लग रही है। और एक बहुत ही रैंडम सा मैसेज है, बट येस ये चीज़ है कि आप 7-8 महीने बाद कोई पेट अडॉप्ट करोगे और आपको ऐसा लगेगा येस लाइफ में खुशी, लाइफ में प्यार देने वाला भी कोई होना चाहिए। हमेशा अकेले रहना हमें खुशी नहीं दे सकती, राइट। तो जैसे वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप जैसे इस वीक में कन्फ्यूजन से निकल के फाइनल डिसीजन पे आ रहे हो, बिकॉज कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको क्लिक कर जाएंगी। जैसे मे बी किसी की बातों में आपको कुछ क्लिक हो जाए या फिर किसी से बात करते वक्त कुछ आपको क्लिक हो जाए, लेकिन कुछ तो है जिसके वजह से आपको वो कुछ तो था जो आपको क्लिक नहीं हो रहा था, वो इस वीक में आपको क्लिक हो जाएगा एंड फाइनली आपको समझ आ जाएगा कि अब मुझे क्या करना और कैसे करना है। लुक वी हैव एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे यस बेसिकली एक ये टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ में, कि अब 2 चीज़ों को हैंडल करने का टाइम आ गया है, वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स अब हम देख लेते हैं बोल के। वी हैव टर्निंग इन, ओके। मैंने यही आपको सेम मैसेज दिया था कि बेसिकली सबसे पहले खुद को टाइम दे के देखिएगा कि क्या कर सकते हो क्या नहीं। मैंने यही आपको मैसेज दिया था। वी हैव नॉन थिंगनेस, मुझे फिर से वही मैसेज सुनाई दिया, डिसीजन मेकिंग टाइम। तो बेसिकली डिसीजन लेने का टाइम है। वी हैव अलोननेस, वी हैव सेलिब्रेशन, and then we have control, रिवर्स में आया ये। ओके। एंड देन वी हैव अवेयरनेस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे और इस वीक में क्या होगा, तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन से जुड़ो, बिकॉज करेंटली ना किसी की भी बात आपको हेल्प नहीं कर सकती है। आप लोगों की बातों को सुन तो रहे हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं फिर भी क्या करूँ, फिर भी एक क्वेश्चन सा आपके माइंड में रह जा रहा है। तो मेडिटेशन करिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। बेसिकली जब तक आप नॉन थिंगनेस की एनर्जी में नहीं जाओगे, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं जाओगे, जब तक आप टर्निंग इन वाले एनर्जी में नहीं जाओगे, तब तक आप नॉन थिंगनेस की एनर्जी में नहीं जाओगे, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं जाओगे तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा कि मुझे क्या करना मेरे लिए सही है और क्या नहीं। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे यस कुछ तो करना पड़ेगा आपको, है ना, ऐसे बैठे नहीं रह सकते आप। तो बेसिकली अगर आपको फाइनल डिसीजन चाहिए, बिकॉज कोई भी चीज़ ना ऐसे मजाक में हम नहीं कर सकते, सॉरी वर्गो, कोई भी चीज़ हम मजाक में नहीं कर रहे हैं ना। आप जो भी ये डिसीजन ले रहे हो, ये ऐसा तो नहीं मजाक मस्ती में डिसीजन ले रहे हो, ये लाइफ का बहुत सीरियस डिसीजन है ना। और ये जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ये ऐसे टेम्प्रेरी तो नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लॉस नहीं होगा, कुछ तो अगर लॉस भी हो सकता है ना। तो इसे कोई मजाक नहीं चल रहा है, तो आपको बेसिकली थोड़ा एफर्ट भी इस चीज़ के लिहाज से डालना पड़ेगा। ओके। एंड या मेडिटेशन करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा मेडिटेशन करके इर्द गिर्द के इन्फ्लुएंस को, इर्द गिर्द के शोर को कम करने की आपको ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। जितना इर्द गिर्द से शोर कम होगा ना, उतना ज़्यादा खुद से जुड़ोगे, और जितना ज़्यादा खुद से जुड़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। नॉन थिंगनेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है वर्गो कि यहाँ पे एक शून्यता की एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे सिर्फ शांति हो, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई
कोई बात नहीं, कोई थॉट नहीं है बेसिकली, वहाँ पे बस आप हो, आप कनेक्टेड हो अपनी सोल से। बेसिकली उस एनर्जी में आपको जाने की ज़रूरत है। अलोननेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है लाइफ में इतना अकेला रहना भी सही नहीं है, लाइफ में इतना अकेलापन भी कभी कभी बहुत परेशान कर देता है, लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आती कि फिर अच्छा कौन है, मैं किसके साथ रहूँ, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आपको एंजल्स जो मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि इस अकेलेपन में आप क्या सीख रहे हो, इस बात को ज़रूर नोट करना, है ना। और सुबह सुबह अगर आप जब भी उठते हो तो सुबह सुबह ना आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। जैसे सुबह सुबह उठने से आपको ऐसा लगता है कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो उसको डायरी में ज़रूर लिखिए उन थॉट्स को, क्योंकि जो सुबह सुबह सोच रहे हो अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो वो पूरे पूरे दिन ना आपके दिमाग में ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो सुबह सुबह जो भी थॉट्स आते हैं उसको आप लिख लो, थोड़े टाइम बाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि उस टाइम मेरी लाइफ क्या चल रही थी और अभी क्या हो गई और बदलाव कैसे आए हैं। बिकॉज आपको परिवर्तन नहीं दिख पाता, आप कहते हो कि बदलाव कहाँ आया, कल भी ऐसे थे आज भी ऐसे, आपको ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा अपने जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं सुबह सुबह उसको लिखिए ज़रूर, ओके। इस काम को ज़रूर करिए। सेलिब्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। कंट्रोल का कार्ड रिवर्स में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं करना है। कॉन्फिडेंस रखना इंपॉर्टेंट होता है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर अगर आप अपने काम को करोगे ना तो फिर कि आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंट होने से क्या होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हर एक चीज़ को समझ के चलना है, ओके। एंड या कंट्रोल के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ऐसा था कि पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे कि मेरे हिसाब से चीज़ें चले, लेकिन एक वक्त बाद आपने चीज़ों को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, ये सोच के कि जो है अब सब ईश्वर देखे, मुझे कुछ अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं चलाना है। तो अब आप, ये एक साइन है कि आप मैच्योर हो गए ना, आप हर चीज़ में आप खुद को ढाल सकते हो। तो कोई भी चेंज आए, कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो आप उसके साथ खुश रह सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सवाल करो या फिर आप उसमें आर्गुमेंट करो। आप हर एक चीज़ के साथ खुश रहना जान चुके हो और आप हर एक चीज़ के साथ खुश रहोगे। बस एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में डाउनफॉल जो होता है हर किसी के लाइफ में आता है। लाइफ में हर इंसान एक ना एक बार गिरता है ना, लेकिन वो उससे सीखा क्या है और वो गलती को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, यही दोनों चीज़ मैटर करती है। अगर वो इंसान दोबारा वो गलती रिपीट करे तो वो तो फिर बेवकूफ़ हुआ, है ना। लाइफ में जब एक बार कोई गिर जाता है तो क्या वो दोबारा वही गलती को रिपीट करता है, कि वो कहता है इस गलती को दोबारा नहीं करना, और औरों को भी यही सलाह देता है कि तुम भी ये गलती दोबारा मत करना। तो देखो, जो गलती आप कर चुकी है उसको आप दोबारा तो कहीं रिपीट नहीं कर रहे हो। एंड सेकंड मेन चीज़ जो है वो यही है कि इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा इमोशंस में मत भइएगा। देखिएगा ये चीज़, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इमोशंस में आकर के कुछ चीज़ों को करने लग जाते हैं, इमोशनल होकर के, या फिर बस किसी ने कह दिया या फिर किसी से हम अटैच होते हैं और वो इंसान कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हाँ इस काम को करना चाहिए। उस वजह से मत करिएगा। देखिएगा सच में कि इमोशन से हट करके देखिएगा, लॉजिकल होकर कि सच में अगर मैं इस काम को करूँगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। बिकॉज दूसरे की लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ है। आप अपने लाइफ में खुद ही चीज़ों को देखने वाले हो आगे, खुद ही चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा आपको आगे। खुद ही आपकी लाइफ है जो है, कोई दूसरा इसमें योगदान नहीं देगा। ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे की सोल आपकी बॉडी में आ जाएगी और आपकी सोल किसी और की बॉडी में चली जाएगी, सोल स्विच हो जाएगा और आप उसकी ज़िंदगी जियोगे, वो आपकी ज़िंदगी जिएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। आपको अपनी लाइफ खुद ही जीनी होगी, तो इसको बनाओगे भी आप खुद ही, बिगाड़ोगे भी आप खुद ही। तो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के कुछ नहीं करना है, पहले खुद देखिएगा कि वो चीज़ कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत। ओके, सो या वर्गो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।